गॉर्डन काका, रंग कितने रंग के होते हैं? लाल, नीला, पीला, हरा। हरा कैसा होता है? अब कैसे बताऊं तुझे? मत पूछ मेरे सब्र की वुसअत कहाँ तक है, तू आजमा कर देख तेरी ताकत जहाँ तक है। ख्वाब है लेकिन बेरंग, सूरज है लेकिन उजाला नहीं। जीवन के अंधेरी राहों में हम दीप जलाया करते हैं, आकाश के झिलमिल तारों पर नजरें भी उठाया करते हैं। आदर्श के फूलों की खातिर कांटों में गुजारा करते हैं, दुनिया को सुखी रखने के लिए दुख दर्द गवारा करते हैं। कुदरत ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है और इंसानी जिस्म का हर एक अज़ू कुदरत की अनमोल नेमत और अजीम शाहकार है। चाहे वो हाथ हो या पैर, आँख हो या कान, इनके बगैर इंसान की जिंदगी नाक़िस और अधूरी है। आँख भी इंसानों के लिए कुदरत की एक अजीम नेमत है। आँख की रोशनी न होने की वजह से जिंदगी का एक एक लम्हा इंसान के लिए बोझ बन जाता है। ये सरसब्ज़ व शादाब दुनिया उनके लिए बेरोनक व बेमाना है। वो अफराद जो आंखों की बीनाई से महरूम हैं, जिंदगी के हर कदम पर उन्हें मुश्किलात और मसाइब का सामना है। लेकिन इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हर मुश्किल का डट कर मुकाबला करते हैं और अपनी मंजिल मकसूद को पहुंचते हैं, जिसकी वाज़ेह मिसाल अमेरिका की मशहूर मुसन्निफा हेलन केलर है, जिसने अपनी मेहनत और लगन से ये साबित कर दिखाया है कि बीनाई और कुव्वत समात के बगैर भी इंसान कामयाब और कामरान हो सकता है। लुई ब्रेल, हेलन केलर, वे लोगों को तो सिर्फ आई नहीं, हेलन केलर को आई नहीं प्रॉब्लम, हियर्स का प्रॉब्लम है और टंग का प्रॉब्लम है। बात नहीं कर सकती है और सुन भी नहीं सकती, फिर भी वे वर्ल्ड फेमस राइटर एंड सोशल रिफॉर्मर बन गई। सो उन लोगों को आदर्श को लेते हुए उन लोगों की तरह हम क्यों नहीं बनेंगे। वे बहुत सारे डिफ़िकल्टीज है, फिर भी पर्टिकुलरली वुमेन है, वो सोसाइटी में वर्ल्ड में इतना हासिल किए हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते बोल के उसको एक चैलेंज के रूप में लेके हम अभी पीएचडी कर रहा हूँ। से मेरे लिए ये अचीवमेंट ये है कि उस समय आज भी कोई एक दृष्टिहीन छात्र होते हैं तो उन लोगों को जब पीएचडी शोध करने के लिए कोई गाइड नहीं मिलते हैं, तो उस दृष्टि से मैं आज शोध तो किया हूँ और मेरे अंडर 2 बच्चे एमफिल कर चुके हैं विद्यार्थी और 2 लोगों से पीएचडी में करवा रहा हूँ। कहना चाहिए कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट सक्सेस मैं मानता हूँ। नाजरीन, आलमी इदारा सेहत के मुताबिक पूरी दुनिया में नाबीना अफराद की तादाद 4 करोड़ 50 लाख है, जिसमें 1 करोड़ 20 लाख का ताल्लुक हिंदुस्तान से है, जो कि नाबीना अफराद की तादाद का कुल 24% है। नाबीना अफराद के हवाले से हिंदुस्तान पूरी दुनिया में सर फहरिस्त है। आंखों की रोशनी खो जाना जहां एक फितरी अमल है, वहीं गुर्बत और सही वक्त पर इलाज की सहूलतें दस्तयाब न होने की वजह से भी लोग नाबीना हो जाते हैं। जबकि आलमी इदारा सेहत की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक नाबीना होने की कई वजूहात हैं, जिनमें कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, कॉर्नियल ओपेसिटी जैसी बीमारियां शामिल हैं। कैटरेक्ट का दूसरा नाम मोतियाबंद है। तो मोतियाबंद की अलामत यह है कि इंसान की रोशनी धीरे धीरे कम होती है, बिना किसी दर्द और बिना किसी लाली के। आँख में रेडनेस या लाली भी नहीं आती, कोई दर्द भी नहीं होता। उसको अंग्रेजी में पेनलेस लॉस ऑफ विजन भी कहते हैं। और देखने वाले को सामने पुतली के अंदर सफ़ेद धब्बा नज़र आता है। तो अगर मोतियाबंद का इलाज सही वक्त पे ना किया जाए तो वो नाबीनाई परमानेंट हो सकती है। मोतियाबंद पकते पकते फट सकता है, जिसकी तरफ से उसका जहर फैल जाएगा और ये दायमी नाबीनाई में तब्दील हो सकता है। ग़िज़ा में विटामिन ए की कमी से भी कम उम्र बच्चे आंखों की मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और जिनमें 65% अफराद कैटरेक्ट की वजह से नाबीना हो जाते हैं। लेकिन रिफ्रैक्टिव एरर कैटरेक्ट का इलाज मुमकिन है और अगर इनका सही वक्त पर मुकम्मल इलाज किया गया तो ये अफराद दोबारा देख सकते हैं। आँख में एक सेंसिटिव लेयर होती है जिसे रेटिना कहते हैं। उसमें 2 अज्जा होते हैं, एक कोन्स और दूसरे रॉड्स। तो रॉड्स का जो काम करना है वो सब कुछ विटामिन ए पे निर्भर है।
तो विटामिन ए बॉडी में होगा तभी रॉड्स काम करेंगे। कोन्स का काम यह है कि रोशनी की जो नज़र है उसको हेल्प करते हैं, और रॉड जो है अंधेरे की नज़र जो है, जैसे आप डिम लाइट में देख रहे हैं, रात के वक्त देख रहे हैं, तो उसका काम रॉड्स का काम है। तो विटामिन ए जब जिस्म में नहीं होगा तो रॉड्स का जो काम है वो फेल हो जाएगा। इसीलिए विटामिन ए की जो कमी है उसकी जो अलामतें हैं कि धुंधला जो रात का वक्त है, धुंधलके में आप नहीं देख सकते। हिंदुस्तान में नाबीना अफराद के इलाज के लिए बेहतरीन सहूलतें मैसर न होने की वजह से मुल्क में नाबीना अफराद की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। एक जायजे के मुताबिक हिंदुस्तान में हर 4 मिनट के अंदर एक शख्स अपनी आंखों की रोशनी से महरूम हो रहा है, जिसकी सबसे अहम वजह अमराज चश्म के माहिरीन की शदीद किल्लत है। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि 1 अरब 20 करोड़ आबादी वाले मुल्क में सिर्फ 12,000 ऑप्थोमोलॉजिस्ट हैं, जबकि आलमी इदारा सेहत के मुताबिक कम अज कम इनकी तादाद 40,000 होनी चाहिए। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतने कम माहिरीन का भी मुनासिब इस्तेमाल नहीं होता है। आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक अगर बीनाई की महरूमी पर जल्द काबू न पाया गया तो 2020 तक दुनिया में नाबीना अफराद की तादाद 8 करोड़ तक पहुंच जाएगी। सबसे पहली वजह है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है कि नाबीनाई का भी इलाज हो सकता है, नाबीनाई भी ठीक हो सकती है, इस बारे में जानकारी नहीं है। दूसरा रीज़न ये है कि टेक्नोलॉजी जो अपनाई गई है हमारे देश में वो बहुत देर से अपनाई गई है, ठीक है। और तीसरा रीज़न ये है कि नाबीना अफराद की आबादी में भी इजाफा हो रहा है, इसलिए नाबीना जिस तरह आबादी में इजाफा हो रहा है उसी तरह नाबीना अफराद की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। जिंदगी के हर मामले में समाज का किरदार बहुत ही अहम होता है। हम जिस समाज में रहते हैं नाबीना अफराद भी इसी समाज का एक हिस्सा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि नाबीना अफराद के ताल्लुक से समाज का रवैया मुस्बत नहीं है और कहीं न कहीं समाज के अंदर रहने वाले कुछ अफराद इनके साथ ज्यादती करते हैं। कोमल कोमल आशाओं को क्यों ताबीरों से दूर किया, फितरत के रंग बदलने पर आखिर किसने मजबूर किया। हम पंछी हैं हमें उड़ने दो, हम नदियां हैं हमें बहने दो। आखिर क्यों इन्हें समाज में बोझ समझा जाता है? क्यों इन्हें वो दर्जा नहीं मिलता जो एक आम इंसान को मिलता है? दूसरे बच्चों की तरह क्यों नाबीना बच्चों को आम स्कूलों में दाखिला नहीं दिया जाता? जबकि माशरे में मौजूद हर फर्द की समाजी और अखलाकी जिम्मेदारी बनती है कि वो नाबीना अफराद की हिम्मत अफजाई करे और इनका हाथ बटाए ताकि ये एहसास कमतरी का शिकार न हो। अगर कुछ फंक्शंस रहा या कुछ खास दिन रहा या बच्चा कौन सी भी चीज़ के लिए सवाल करा तो हमको बहुत मुश्किल होता उस चीज़ का जवाब देना, समझाना भी बहुत मुश्किल हो जाता उसको, कि यही बोलता सब जने अच्छे हैं मम्मी, मेरे को कहीं को ऐसा कौन आए, क्या पीना है, मेरे को ऐसा सवाल करता बच्चा मेरे से। उसका दीदी है वो तो सब कुछ कर लेती है, ये तो नहीं कर सकते ना, वो तभी तभी बोलते हैं मैं दीदी करती है हम क्यों नहीं करती, हमको नहीं दिखा देती है, वरी से क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कर सकता ना। हम ऐसा नहीं करते जिसकी वजह से नाबीना अफराद सड़कों पर भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। न जाने क्यों हम इन अफराद को इतनी आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं। 4 बच्चों की शादियां करा, खर्चा बहुत हुआ, क्या करिए, मुसीबत वही है समझो, कमाना खाना उतना ही, पब्लिक संभाल रही उतना ही, और क्या है। ब्लाइंड छोटे बच्चे हैं 4-5 साल या 6 साल के बच्चों के लिए पढ़ाई ही द बेस्ट, सबसे अच्छा है। अगर अडल्ट ब्लाइंड है माने 20-25 साल का है, वही से लोगों को भीख मांगने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग भी देते हैं, माने वो डिस्पोजेबल ग्लासेस और कप्स, कैंडल्स, लीफ प्लेट्स वगैरह बना के जो 10 रुपये या 20 रुपये अगर रोज़ को कमाए ना, उनको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता और उसके फैमिली मेम्बर्स भी कोई उसके ऊपर ये नहीं कर सकते। एक लम्हे के लिए सोचिए कि जिस तरह का सलूक एक आम आदमी के साथ किया जाता है, क्या वैसा ही सलूक नाबीना अफराद के साथ किया जाता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिल पाना शायद बहुत ही मुश्किल है।
इनकी परेशानियों के लिए महज हुकूमत को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि इनके साथ ऐसे सलूक के लिए समाज भी जिम्मेदार है। इस सवाल का जवाब हम नाबीना अफराद पर गहरी नजर रखने वाले माहिर से जानने की कोशिश करते हैं। See, the empowerment, it should start with self-advocacy. You know, like if I'm a disabled person, if I'm a blind person, I should know, about myself. I should know what are my abilities, what are my limitations, and how I'm going to project myself. So it has to start with the counseling first. What we do here is in the center, we help the person understand both their abilities as well as their limitation, and then how do you overcome those limitations? What are the adaptive measures you can train on them? I would say due to technological advancement, there's not many things that you can name saying that visually challenged person cannot do. If you train them properly to do, almost at least 90% of the things which are done by the sighted people can be done even by the visually challenged people. नाबीना अफराद भी आम लोगों की तरह तालीम हासिल करना चाहते हैं और इनकी तालीम से दिलचस्पी को मद्देनजर रखते हुए इनको तालीम से आरास्ता करने के लिए कौमी सतह पर तालीमी इदारे कायम किए गए हैं। इन इदारों में नाबीना अफराद को तालीम के साथ साथ रिहाइश की सहूलियात भी फराहम की जाती हैं। अफजल अरफा आला तू, मालिक सबका मौला तू। अभी अपना एम एक ही है, ज़्यादा से ज़्यादा अंधे बच्चों को पढ़ाई का फैसिलिटीज़ देना है। तो हम सोच रहे थे जब 4 बच्चों से हम 92 में स्टार्ट करें, आज हमारे पास 500 अंधे बच्चे हैं और ये बच्चे अपने आंध्र प्रदेश के नहीं है, पूरा इंडिया के दूसरे राष्ट्र के भी बच्चे हैं, सबको अपन फ्री फैसिलिटीज़ देते। मगर ये 500 से ख़त्म नहीं है, अपने को ज़्यादा बच्चों को पढ़ाई देना है। क्यों बोलते हो, अगर बचपने में 4-5 साल में अगर ये लोगों को एजुकेशन दे दिए बराबर दूसरे बच्चों के साथ, वो लोग भी पूरे गवर्नमेंट से माने जॉब भी कर सकते हैं और एजुकेशन एंड दूसरे वालों से भी कम्पीट कर सकते। तेलुगु मीडियम में ब्रेली बुक्स मिलते ये लोगों को, उर्दू मीडियम में ब्रेली बुक्स वी कांट गेट, नहीं मिलते। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। एंड गवर्नमेंट से भी हम लोगों को क्या है, नॉर्मल टेक्स्ट बुक दे विल गिव, they won't give the braille textbook. For normal books only the teachers who can see the books they can explain, and braille books any blind teacher can explain them. वहीं रियासत आंध्र प्रदेश में भी नाबीना अफराद के लिए 39 स्कूल कायम किए गए हैं, जिनमें से 5 स्कूल शहर हैदराबाद में वाक़ हैं। लेकिन इन इदारों में तालीम सिर्फ इब्तदाई से सानवी दर्जे तक ही महदूद है। इन स्कूलों में इब्तदाई तालीम ब्रेली सिस्टम के जरिए दी जाती है। इस सिस्टम में हर्फ और नंबर उभरे हुए लफ्जों की शक्ल में होते हैं। ये लिखना बोले तो डॉट 1 लिखना, 1 2 3 4 पी होता, फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 पी हो गया, और 1 2 3 एल ई APP LE एप्पल हो गया। ये रिवर्स में है हमारा, तो इसको पलटाना पड़ता। पलटा है तो राइट जो है लेफ़्ट बन गया, लेफ़्ट जो है राइट बन गया। अब यहाँ पढ़ना है बोले तो फिर देखिए APPLE, जिन्हें ये बच्चे छूकर शिनाख्त करते हैं। लेकिन यहाँ पर यह बात काबिल गौर है कि सिस्टम को मुतारिफ करने का सहरा फ्रांस के साइंसदान लुइस ब्रेली के सर जाता है, जबकि इन तलबा की सानवी तालीम और जो मीडियम के जरिए से होती है, ये मोबाइल फोन को सिस और कंप्यूटर को जॉस नामी सॉफ्टवेयर की मदद से ऑपरेट करते हैं। Technology has changed. As you are seeing this IT training, blind people can use computer as well. There are a lot of software available which magnifies the font size or which gives the speech access. So by which even a blind person can use the computer for the very same reason how we are using it. They can learn the languages also. They can work on any program like any normally sighted person. The same way we have the digital books also, in the sense like you record all the subjects into the audio material so that they can listen and then learn. Likewise, you can teach them the mobility skills using a cane, and you have a lot of other new technology, the laser cane
so by which they can move around independently. टोटली ब्लाइंड होने के बाद हमारा फैमिली बहुत डिप्रेशन में चले गए, मैं भी डिप्रेशन में चले गई थी। फिर सर्च करने से अभी ऐसे ही बैठने कितना साल बैठेंगे, नहीं बैठ सकते। हमारा अभी फैमिली प्रॉब्लम्स रहते, तो कुछ ना कुछ अपने को अपने पाँव पर ठहर के कुछ दिखाना है बोल के अपने को रहना चाहिए। तो प्रॉब्लम आया बोल के बैठने से फ्यूचर नहीं बनेगा, तो कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन रहता है, थोड़ा डिफरेंट वे में। अभी हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपके जैसे नहीं, थोड़ा डिफरेंट में करते हैं। आप देख के करते हैं, हम सुन के करते हैं। जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद की फलाह व बहबूद के लिए रियासत आंध्र प्रदेश में न सिर्फ कई सरकारी तंजीमें काम कर रही हैं, बल्कि 40 गैर सरकारी तंजीमें भी शहर हैदराबाद में सरगर्म अमल हैं, जिनमें से सिर्फ दर्जन भर NGOs नाबीना अफराद के लिए काम कर रही हैं, जो इन नाबीना अफराद की तालीम, रिहाइश और खाने पीने का बंदोबस्त करती हैं। तो उनके लिए गेम्स भी हम सिखाते। ये बच्चे हमारे चेस खेलते हैं, ऑल इंडिया लेवल के चेस प्लेयर्स हैं। अपना देश भारत को भी वो लोग हैं इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट्स में रिप्रेजेंट करा है। उसके साथ ही साथ हम क्रिकेट भी ये लोगों को सिखाते हैं। तो इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम में हमारे स्कूल के बच्चे भी हैं, वो भी क्रिकेट खेलते हैं। उसके साथ कैरम बोर्ड भी सिखाते हैं, और जो बच्चों को गाने का शौक़ है वो लोगों को गाना भी सिखाते हैं। इसके अलावा रियासत भर में माजूर अफराद के लिए 11 हॉस्टल कायम किए गए हैं, जिनमें 3 हॉस्टल लड़कों और 1 हॉस्टल नाबीना लड़कियों के लिए मखसूस है। रियासती हुकूमत की जानिब से अगरचे नाबीना अफराद को 500 रुपए माहाना वजीफा दिया जा रहा है, लेकिन वो भी इन्हें वक्त पर नहीं मिलता। इसके अलावा 535 रुपए खुर्दनोश के लिए दिए जाते हैं, जो कि जदीद दौर की महंगाई के लिहाज से नाकाफी है। गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे हॉस्टल में जो है सिर्फ रहना खाना पीना फ्री है, बस महीने मंथली जो है 50 रुपीज़ तेल साबुन के नाम से आते हैं सुपरडेल बोलकर, वो भी जो है मंथली नहीं आते हैं, 3 मंथ 6 मंथ 9 मंथ बल्कि 2 ईयर्स में 1 ईयर्स में भी आ सकते हैं। वो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ तो कुछ भी नहीं है, बस पास जो है 25 रुपीज़ लेकर के सालाना बस पास देते हैं। और आपको क्या चाहिए, अब गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ महीने को जो है मंथली 500 रुपीज़ पेंशन दे रहे हैं, मगर वो पेंशन हमारे लिए काफ़ी नहीं है। हम गवर्नमेंट से मुतालबा कर चुके हैं कि भाई हमारा पेंशन बढ़ाओ। गवर्नमेंट से तो कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं है, बहुत कोशिश करें हम पेंशन के से, लेकिन एक भी गवर्नमेंट से कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ हमारे को। एक दफ़ा स्कॉलरशिप के लिए भी सबमिट करे तो नहीं आए हमारे को पैसे। जो भी है स्कूल में है पढ़ा लेते कर लेते, बस टीचर्स वगैरह। अब घर में जाके हम लोग पढ़ा लेते। नाजरीन, रियासती हुकूमत की जानिब से नाबीना अफराद को सरकारी बसों में मुफ्त सफर की सहूलत दी गई है, वहीं प्राइवेट बसों में इनको 50% किराया अदा करना पड़ता है। इसके साथ साथ हुकूमत ऐसे जोड़ों को जिनमें एक नाबीना हो और दूसरा नॉर्मल हो, शादी के लिए इमदाद फराहम करती है। हैंडीकैप्ड वाले एक नॉर्मल आदमी को शादी कर लिए तो ये साल से करे प्रोवाइड 50,000 कपल्स, इधर वरने पहले दोनों शादी कर लिए तो 50,000 रुपीज़ पर ईयर बोल के अभी ये साल से है। अभी पेंशन भी आ रहे, हर एक बच्चे को भी 500 पर मंथ ये स्टेट गवर्नमेंट वाले दे रहे। ऐसे नाबीना अफराद जो कि सरकारी मुलाजिम हैं, उन्हें टैक्स अदा नहीं करना पड़ता है। नाबीना बेरोजगार अफराद को हुकूमत की जानिब से माहाना 30 रुपए दिए जाते हैं। इस महंगाई के दौर में सिर्फ 30 रुपए में गुजारा करना एक आम आदमी के लिए इंतहाई मुश्किल हो गया है। फिर कैसे एक नाबीना के लिए ये 30 रुपए काफी होंगे? हुकूमत की इस पॉलिसी से हम बखूबी ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हुकूमत नाबीना और सेहतमंद अफराद में कोई फर्क नहीं समझती है और इसकी नज़र में दोनों ही बराबर है। मैं पिछले 12 साल से इसी हॉस्टल में हूँ। मेरे अलावा और ऐसे बहुत लोग हैं जो MA BEd वगैरह किए हुए हैं, और जो है कुछ बच्चे हैं जो टेक्निकल कोर्सेज कर रहे हैं, जैसे हमारे अब्दुल रज़ाक है। हाँ, ये हॉस्टल का मसला ऐसा है कि हम लोग को क्वांटिटी सही नहीं मिलती खाने में। काफ़ी हद तक पढ़ने के बावजूद भी जो है हम लोग को जॉब हासिल नहीं है, बेरोजगार है, हॉस्टल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जहां समाज के अंदर रहने वाले लोग नाबीना अफराद के जज्बात को मजरूह करते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इन नाबीना अफराद की बेरंग और तारीख दुनिया में रोशनी और रंग भरने के लिए मुल्क के अंदर आला दर्जे के चंद अस्पताल कायम किए हैं, जहां पर जदीद तर्ज का इलाज किया जाता है ताकि ये नाबीना अफराद इस रंग बिरंगी दुनिया को फिर से देख सकें।
जिनमें डॉक्टर आरपी सेंटर, एम्स न्यू दिल्ली, मंदरी आई हॉस्पिटल मंदरी, शंकर नेत्रालय चेन्नई, शॉर्फ आई हॉस्पिटल न्यू दिल्ली काबिल जिक्र है। और इसी तर्ज का एक अस्पताल जो कि एलवी प्रसाद आई हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, शहर हैदराबाद में वाक़ है, जिसका शुमार दुनिया के आला दर्जे के आई हॉस्पिटल्स में होता है। इस अस्पताल में गुज़िश्ता 25 वर्षों के दौरान 15 मिलियन अफराद का इलाज किया गया, जिनमें 50% अफराद का इलाज मुफ्त किया गया। और इसी अरसे में इस अस्पताल ने 36,000 आँखें बतौर अतिया हासिल की और इनमें से 19,000 आँखें ट्रांसप्लांट की गई। किस्मत की चमकती आँखों में फिर जीत के आंसू आते हैं, मिट्टी से सितारे उठते हैं, दुनिया का वक्त जगाते हैं। नाबीना अफराद की जिंदगी को रोशन करने के लिए आई बैंक्स का रोल भी अहम होता है और इन आई बैंक्स की मदद से नाबीना अफराद की बढ़ती हुई तादाद को कम किया जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क के आई बैंक्स की हालत श्रीलंका जैसे मुल्क से भी कई गुजरी है, क्योंकि आंखों का अतिया जितनी बड़ी तादाद में श्रीलंका और दीगर ममालिक के लोग देते हैं, हिंदुस्तान में उसकी आधी तादाद भी अतिया देने के लिए तैयार नहीं है। हिंदुस्तान में आई बैंक्स की तादाद 238 है और रियासत आंध्र प्रदेश में 24 आई बैंक्स काम कर रहे हैं। मुल्क में आई बैंक्स की जरूरत के लिहाज से ये तादाद बहुत कम है। इन आई बैंक्स में सालाना 25,000 आँखें महफूज कर ली जाती है। इन आई बैंक्स की हमेशा ये शिकायत रहती है कि इनके पास आँखों का अतिया देने वाले अफराद की तादाद बहुत ही कम है। इंडिया में यही हम एक्चुअली बहुत कंसर्न की चीज़ है। ये बहुत दुख की बात यह है कि जहाँ पर 100 लोग वेट कर रहे हैं कार्नियल बटन्स के लिए, हम 25% भी नहीं दे सक रहे हैं। उसका रिक्वायरमेंट 20% भी नहीं आ रहा। उसके लिए हम वाइडली पब्लिसाइज करना। हिंदुस्तान में आँखों का अतिया देने के ताल्लुक से बेदारी क्यों नहीं पाई जाती? थोड़े लोगों में अगर रिलीजियस कंसर्न है, रिलीजियस में हमारे रिलीजियस में नहीं बोलते, थोड़े लोगों में अवेयरनेस नहीं है, थोड़े लोगों में फॉल्स बिलीव्स है कि अब आंख डोनेट करे तो अगले ज़िंदगी में अगर नहीं हो। और रिलीजियस लीडर्स एज ए पार्ट ऑफ देयर प्रीचर्स एंड ह्यूमैनिटी, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। तो ऐसे एक प्रीचर्स देना, वैसे एक माहौल पैदा करना कि उन लोगों को, जैसा हम ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, कार्नियल डोनेशन भी ऐसे चीज़ है जो हमारे साथियों को, हमारे रिलेटिव्स को, हमारे एक अच्छे लोगों के लिए एक जान दे सकते हैं, आंखों में रोशनी दे सकते हैं। Eye donation is a solution only to a person who is blind by corneal disease. And in the process of eye donation, we take only the cornea of the eye. Not the whole eye is removed. We take only a cornea. Cornea is a tissue and it's a very transparent tissue which can be compared to your watch glass. That small part is transplanted to someone whose cornea is opaque. The function of a cornea is it is transparent and it has to allow light to enter into the eye uniformly. And when the cornea loses its transparency due to problems like trauma to the eye, a scar or an injury, then that condition is called corneal blindness. नाबीना अफराद जहां रोजमर्रा की जिंदगी में बेशुमार मसाइल का सामना करते हैं, वहीं इनमें से कुछ ऐसे अफराद भी हैं जिन्होंने नाबीना होने के बावजूद भी अपनी मेहनत और लगन से दुनिया में ऐसे कारनामे अंजाम दिए जो सारी दुनिया के लिए एक मशाल राह है। अगर नाबीना अफराद को तालीम से आरास्ता किया जाए तो वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक आम इंसान कर सकता है। नाबीना रहने की वजह से कुछ नहीं कर पाता था, यानी कि खाली घर में बैठना चाहता। ये स्कूल में मुझे एक अच्छी ज़िंदगी मिली और मैं अब 10वीं क्लास में हूँ। ये 10वीं क्लास हो गए बाद मैं बाहर जाके कुछ अपना ज़िंदगी बनाने की कोशिश करूँगा। वो शायर बन सकते हैं सूरदास और जॉन मिल्टन की तरह, वो अदीब बन सकते हैं हेलन किलर की तरह, वो मुसव्विर बन सकते हैं रैम्बर्ट की तरह, वो गुलकार बन सकते हैं स्टीविक वंडर की तरह, वो किसी बड़ी ममलिकत के सदर भी बन सकते हैं रॉस विलेज की तरह, जो कि अमेरिका के 32वें सदर मुंतखब हुए थे। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि आंखों की बीनाई से महरूम तो थे, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। हौसले, जज्बे और लगन से उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ऐसे ही कुछ अफराद हमारे शहर हैदराबाद में भी मौजूद हैं, जिन्होंने नाबीना होने के बावजूद भी अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया और अपने मकसद पे कामयाबी हासिल की।
पहली बार जब मैंने एमफिल में एडमिशन किया है, मुझे एमफिल की डिग्री मिली थी, मैं गोल्ड मेडल ले चुका हूँ उस समय मुझे बहुत खुशी हुई थी। और उसके बाद पहली बार मुझे नौकरी मिली थी 2002 में जूनियर कॉलेज में, और मेरे लिए इतनी खुशी हुआ कि आमतौर से हमारे लिए आरक्षण भी है, आरक्षण होते हुए मुझे जनरल कोटा में मुझे नौकरी मिली थी जूनियर कॉलेज में। और फिर इसके बाद मैंने पीएचडी भी किया, वो भी मेरे लिए एक तरह से एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। और इसके अलावा फिर मैं हैदराबाद विश्वविद्यालय मतलब पूरे विश्व में एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है, तो यहाँ पर एक फैकल्टी के रूप में, एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नौकरी करना मेरे लिए बहुत बड़ा सक्सेस है। और मैं ये कि आज मतलब मुझे इतने खुशी होता है कि मुझसे प्रेरणा लेकर बहुत सारे जो दृष्टिहीन विद्यार्थी आजकल यहाँ पढ़ने आते हैं, बहुत सारे लोग। नाजरीन, एक जायजे के मुताबिक सबसे ज्यादा नाबीना अफराद हिंदुस्तान में हैं। रियासत उत्तर प्रदेश में नाबीना अफराद की तादाद सबसे ज्यादा 15,60,000, जबकि दिल्ली में 15,50,000, मगरबी बंगाल में 9,50,000, महाराष्ट्र में 9,04,000 और रियासत आंध्र प्रदेश में नाबीना अफराद की तादाद 10 लाख है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया की कुल आबादी में 4,50,00,000 अफराद ऐसे हैं जिनकी बसरी सलाहियत कमजोर है, और अगर इस सूरत हाल पर काबू नहीं पाया गया तो 2020 तक इनकी तादाद तकरीबन 8 करोड़ तक पहुंच जाएगी। नाबीना अफराद की इस तादाद को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सूरत हाल कितनी तशवीशनाक है। इन हालात पर काबू पाने के लिए एक तरफ जहां हुकूमत को संजीदगी के साथ अपनी पॉलिसियां तय करनी होंगी, वहीं समाज के लिए ये जरूरी है कि वो नाबीना अफराद की फलाह व बहबूद और इनकी बाज़ाबादकारी के लिए आगे आए। हर साल सारी दुनिया में वर्ल्ड साइट डे यानी योम बीनाई मनाया जाता है, लेकिन ये योम बीनाई सिर्फ कागजी खानापूरी और सिर्फ चंद तकरीबों तक ही महदूद रह गई है। हुकूमत और समाज के हर फर्द के लिए जरूरी है कि वो नाबीनापन पर काबू पाने और आँखों की रोशनी से महरूम अफराद की जिंदगी में रंग भरने के लिए कुछ ऐसा लाहे अमल तैयार करें ताकि इनकी जिंदगी खुशनुमा हो जाए और वो भी एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारने के काबिल हो जाएं। काश मैं भी देख पाती तो मेरे को आज किसी का मोहताज न होना पड़ता था। मीठी सी बोली में मिसरी घुली है, नाजुक हंसी सी लबों पे खिली है, नन्ही हथेली करती चीजें कई है, ख्वाब है कई, उम्मीदें कई है, सपने हैं कई, बस रंगों की कमी है, अंधेरे में खोई नन्ही जिंदगी है।